नमस्कार। मैं डॉक्टर एकता दकान स्पिरिचुअल यात्री एकता चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सभी को इस नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जैसे कि हम जानते हैं कि अभी नवरात्रि का पर्व चल रहा है, तो नवरात्र मतलब कि 9 रात्रि तक ये एक हम उत्सव मनाते हैं और ये उत्सव हम बरसों से मनाते आए हैं। तो यहाँ पे हम ये बात नहीं करेंगे कि ये कैसे मनाते हैं, क्या होता है, सब क्या करते हैं। तो ये सब हम सब कुछ ज़्यादातर जानते हैं। नवरात्र के बाद विजयादशमी आती है, वो स्टोरी भी हमें पता है। लेकिन यहाँ पे एक अलग सी बात देखी जाए तो साइंटिफिक वे में अगर नवरात्र को देखा जाए तो क्या है कि एक जो साल होता है, एक साल में 4 बार नवरात्र आते हैं। 2 नवरात्र को प्रकट नवरात्रि बोलते हैं और 2 को हम गुप्त नवरात्र बोलते हैं। तो ये जो शारद नवरात्र है, इनका ज़्यादा महत्व रहता है, क्योंकि देखिए हमारी जो सृष्टि, हमारा यूनिवर्स जो बना है, किन चीज़ों पे आधारित है। तो साइंटिफिकली देखें तो हमारा जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं, वो सारी चीज़ें, सारा जो कुछ भी है वो एक 3 चीज़ों पे चलता है कि वाइब्रेशन, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। इन्हीं 3 चीज़ों के ऊपर हमारा जो फिजिक्स है ये कहता है कि इन्हीं क्वांटम फिजिक्स में ये है कि इन 3 चीज़ों के ऊपर पूरा हमारा चलता है। वैदिक शास्त्रों में अगर देखा जाए, वैदिक तरीके से देखें तो हमारे 3 गुण होते हैं, तमस, रजस और सात्विक। ये 3 गुणों के ऊपर पूरा संसार चल रहा है। तो स्पिरिचुअल में हम देखते हैं तो 3 त्रिशूल जो है महादेव का, तो 3 शक्तियों की वहाँ पे बात हुई है। और शिव पुराण के आधार पे देखें तो शिव और शक्ति जो मेन है, शिव और शक्ति, इन्हीं से पूरे संसार की रचना हुई है। हम देखें तो हम बोलते हैं यन इन, तो ऐसे ही पुरुष तत्व और स्त्री तत्व, मस्कुलर एनर्जी एंड फेमिलियर एनर्जी, ये 2 एनर्जी शिव और शक्ति के मिलन से पूरा संसार बना हुआ है। तो यहाँ पे जो शक्ति की बात हो रही है, 3 गुणों की बात हो रही है, तो हमारी जो धरती माता है वो तमस गुण में आते हैं। धरती माता, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो लाइक एक जैसे धरती के अंदर बीज पड़ा होता है, वैसे ही हम माँ के गर्भ में होते हैं जहाँ पे तमस गुण है। फिर जैसे ही हम माँ के पेट से बाहर संसार में आते हैं, हमारे कर्मों के हिसाब से हम रजस गुण में प्रवेश करते हैं। और कुछ ही विरले ऐसे होते हैं जो रजस गुण में आते हुए भी, भोग विलास धन धान्य सब कुछ होते हुए भी, जो खुद को मैं कौन हूँ ये समझने के लिए, जो खोज करने के लिए निकल पड़ता है, उनमें सात्विक गुणों का आरोहण होता है। और वो सात्विक गुण उनको सात्विक गुण की तरफ ले जाते हैं, सात्विकता उनके अंदर आती है, वो सत्व गुण की तरफ जाते हैं। कुछ ही विरले ऐसे होते हैं जो सत्व गुण के धनी हो जाते हैं। तो तमस हमारे साथ ही है, हम पैदा हुए तब से हम रजस में जाते हैं और सत्व गुण की ओर हमें यात्रा करनी होती है। हमारा गंतव्य सत्व गुण को पा लेना होता है। जब हम सत्व गुण को पा लेते हैं, सत्व हमारे अंदर आ जाता है, इसीलिए तो हम सात्विक गुण को पाने के लिए सब सात्विक चीज़ों को हम अपने ऊपर हम अपनाते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो तमस, रजस और सत्व, ये 3 गुण है। तो ये तीनों गुण देखा जाए तो जो महाकाली है,
माँ दुर्गा, माँ काली है, वो तमस गुण है। रजस गुण जो महालक्ष्मी माँ है वो रजस गुण में आते हैं, और माँ सरस्वती जो है, माँ ब्रह्मानी जो है, वो आते हैं सत्व गुण में। तो ये जो तीनों गुण है, हम सभी के अंदर, हमारी सृष्टि में, हमारे संसार के अंदर ये तीनों गुण प्रवर्तमान है, अभी भी है, तीनों गुण है, और इन्हीं से ये संसार चलता है, तीन गुणों के ऊपर। वैज्ञानिक तरीके से देखें तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन के ऊपर पूरा हमारा ये ब्रह्मांड चल रहा है। और यहाँ पे देखें तो तीन जो माता है, माँ दुर्गा माता, माँ लक्ष्मी माता और माँ सरस्वती माता, इनके तीनों गुण जो है तमस, रजस और सत्व गुण, इन्हीं के ऊपर संसार चल रहा है। तीनों माता है कि तीनों माता के अंदर, तीनों के अंदर सत्व, रजस और तमस से, सत्व रजस तमस, सत्व रजस तमस, ऐसे करके तीनों को अगर 3 गुना 3 कर दे तो 9 हो जाते हैं, नवरात्रि हो जाती है। यहाँ पे नवरात्र का ये 9 का जो नंबर है वो मैं आपको समझा रही। वैसे भी अभी हमारा जो न्यूमरोलॉजी का भी सीरीज चालू है, तो हम ये समझने के साथ साथ में कोशिश करेंगे कि 9 नंबर जो है यहाँ पे आता है। फिर हर साल में 3-4 माह की जो 3 ऋतुएं बदलती है, तो वो तीनों को जोड़े तो भी 9 नंबर पर, मतलब कि 9 नंबर है ना, ऐसे है 9 नंबर, 9 और 0, 0 to 9, 9 to 0। यहाँ से हमें अगर शून्य भाव में आना है तो हमें 9 नंबर, हमारी यहाँ पे जो करोड़ रज्जु है, यहाँ पे स्पाइनल कोड जो है वो ऊर्ध्वगामी, और ऐसे जब 9 to 6 बन जाता है, ऐसे ऊपर की तरफ अभी जा रही ये स्पाइनल कोड में जो हमारी ईधा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी है। एक वीडियो हम उस बात के ऊपर भी बनाएंगे कि ईधा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी का क्या महत्व है। तो जब ईधा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी से ईधा, पिंगला और सुषुम्ना बीच में होते, सुषुम्ना नाड़ी जब हम ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी हो जाती है, तब हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाती है और हम ब्रह्मांड के कनेक्शन में आ जाते हैं, हम ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और हम 0 बन जाते हैं। हमारा एंड ऑफ द डे हमारा यही एक गंतव्य है कि हम 0 स्टेट को पा लें। तो ये जो नवरात्र है, तो रात्रि ही क्यों, दिन क्यों नहीं? अब इसके ऊपर थोड़ा हम ध्यान देते हैं कि दिन क्यों नहीं? क्योंकि दिन में ना देखिए सूर्य के जो तरंग होती है, दिन में ना सूर्य की तरंगे आवाज की जो फ्रीक्वेंसी है, जो हमारी जो वाइब्रेशंस है, उनको रोक देती है। एनर्जी जो सूर्य की है ना, वो रोक दे। देखिएगा आप ना, ये बात एक हम एग्जांपल लेते हैं FM रेडियो का। जब रेडियो हम बजाते हैं तो कई स्टेशंस ऐसे होते हैं, लो फ्रीक्वेंसी के होते हैं, या कई स्टेशन ऐसे होते हैं जो लो फ्रीक्वेंसी में मिल नहीं पाते, मतलब कि जो दिन में जो स्टेशन नहीं मिल रहे, कई बार ऐसा है कि वो रात में अच्छे से वो स्टेशन मिल जाते हैं FM के, और अच्छे से हम वो ट्यूनिंग हो जाता है और सुन पाते हैं। वैसे ही क्योंकि दिन में ना सूर्य की किरणों की वजह से ये एक दिक्कत होती है कि सूर्य की किरण की वजह से वो आवाज दूर तक नहीं पहुंच पाती। तो हमारे भी जो हमारे वाइब्रेशन है, अगर आप आवाज निकाल के भी नहीं बोल रहे, मंत्र जाप नहीं कर रहे, तो भी हमारे जो मन के तरंग, हमारे थॉट के जो वाइब्रेशन है, वो दूर तक नहीं जाते दिन में। लेकिन रात्रि में आप देखिएगा, आपकी आवाज रात्रि में ना ऐसे हमारी आवाज भी दूर तक जाएगी। रात्रि दिन के कंपैरिजन में रात्रि में हमारी आवाज दूर तक पहुंचती है। रात्रि में एक तो शांति भी होती है, सन्नाटा भी होता है, और आवाज दूर तक पहुंचती है, और सूर्य नहीं है ना, किरणें नहीं है, तो इस वजह से भी हमारी आवाज दूर तक पहुंचती है। तो रात्रि इसलिए है कि 9 रात तक हम, रात का महत्व ये है
कि आलस्य को त्याग के हमारे अंदर, हमारे भीतर जो ऊर्जा है, 9 रात्रि के 9 माता है और 9 माता के अलग अलग मंत्र भी है, ताकि हमारे अंदर जो भी एक्टिव नहीं है, डी एक्टिव पोजिशन में हमारे अंदर जो भी सेल पड़े हैं, हमारे सबकॉन्शियस तक जो नहीं जा रहा है, वो हमारे सबकॉन्शियस तक पहुंचे और हमारे जो वाइब्रेशन हो ऐसे क्रिएट हो, ताकि आलस्य दूर हो, हमारी बीमारियां ठीक हो, हमारा जो भी हमारी एनर्जी है वो एनर्जी सत्कर्म में सही तरीके से हमारी इच्छाएं पूर्ण हो, सही तरीके से वो काम करे। इसलिए इस 9 रात्रि में साधनाओं का ज़्यादा महत्व है। दिन में नहीं, रात्रि में ज़्यादा कीजिए, जितना हो सके उतना मंत्र जाप जो भी करना है आप रात्रि में ज़्यादा कीजिए। वो रात्रि में ऊर्जा, एक एनर्जी अलग ही बनती है और वो बहुत ही अच्छे से काम भी करता है सब कुछ। और हमारे बॉडी में भी बहुत 9 रात तक जो भी करेगा, हमारे पूरी रात नहीं कर पाते, थोड़ा बहुत कीजिए, लेकिन बॉडी में ज़बरदस्त चेंजेस देखने को मिलेंगे, जीवन में ज़बरदस्त चेंजेस देखने को मिलेंगे। ये महत्व होता है हमारी नवरात्र का। यहाँ पे क्या है कि हमें, हमारे अंदर अगर तमस गुण है तो हमें रजस की तरफ जाना है, सत्व की तरफ जाना है। ये सारा हमें कुछ समझना है और जीवन को आगे बढ़ाना है। आपको नवरात्र का बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे हम विराम लेंगे और अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद।